भगवान कृष्ण के कुछ अनमोल वाणी जो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम समय और स्थान से परे है, जो सच्चे और शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा से होता है और वो प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है, जहां प्रेम और भक्ति का मिलन होता है। राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, जो हमें दिखाता है कि जब प्रेम ईश्वर से जुड़ा हो तो वो सदैव बना रहता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। उनका प्रेम अनंत और अटूट है। राधा और कृष्ण का प्रेम ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम कभी दूरियों से नहीं टूटता, वो आत्मा से जुड़ा रहता है। राधा कृष्ण का शाश्वत प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में आत्मसमर्पण और भक्ति सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं। उनका प्रेम एक दिव्य यात्रा है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जो अनंत काल तक चलता है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसी धरोहर है जो युगों युगों तक प्रेम और भक्ति का मार्गदर्शन करती रहेगी। राधा कृष्ण का प्रेम ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो आत्मा में बसता है और अनंत तक चलता है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक अद्भुत यात्रा है, जहां हर पल में एक नई कहानी छुपी होती है। सच्चा प्रेम वही है जो राधा और कृष्ण की तरह हर परिस्थिति में अडिग रहे। कृष्ण की बांसुरी की धुन में राधा का नाम है, यही है सच्चे प्रेम की पहचान। प्रेम की सबसे सुंदर कहानी राधा कृष्ण की है, जहां निस्वार्थता और भक्ति का संगम होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक दिव्य संबंध है जो दिलों को जोड़ता है और आत्माओं को उन्नति की ओर ले जाता है। कृष्ण के प्रेम में राधा की छवि है और राधा की भक्ति में कृष्ण का स्वरूप है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम हर दूरी को मिटा देता है। उनका प्रेम एक प्रेरणा है जो हर दिल में भक्ति और विश्वास की ज्योति जलाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम युगों से चला आ रहा है और ये आज भी हर प्रेमी के लिए एक प्रेरणा है। प्रेम का असली मतलब जानना है तो राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को समझना होगा। राधा और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थता, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा के स्तर पर होता है और कभी खत्म नहीं होता। नहीं, ये केवल एक कहानी नहीं है, ये प्रेम का एक गहरा और आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों को सिखाता है। उनकी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी भी दूरी या कठिनाइयों से प्रभावित नहीं होता और ये विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने संबंधों में निस्वार्थता, विश्वास और भक्ति को कैसे विकसित करें। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिए एक अनंत प्रेरणा है, जो प्रेम, सहिष्णुता और समर्पण का प्रतीक है। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो कर्म निष्काम भाव से करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। धैर्य और परिश्रम का साथ कभी नहीं छोड़ो। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम होता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो संसार में सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। मन की शांति से ही जीवन में कृष्ण का प्रेम सबके लिए है और ये प्रेम हमें हर बंधन से मुक्त कर देता है। प्रेम में राधा और कृष्ण जैसे समर्पण और विश्वास हो तो ये संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी बाहरी नहीं होता, ये आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। प्रेम का असली रूप वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हो, जैसे राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति। कृष्ण का प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को दिव्यता और शांति से भर देता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का धर्म है। जिसे अपने आप पर विश्वास होता है वही इस संसार में महान कार्य कर सकता है। जब तक तुम स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक संसार पर विजय प्राप्त करना असंभव है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है उसके लिए सफलता एक कदम की दूरी पर होती है। संघर्ष ही
जीवन की वास्तविक परीक्षा है। इसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं वे हर बाधा को पार कर जाते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। सफलता वहीं मिलती है जहां परिश्रम और धैर्य का संगम होता है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करो, क्योंकि यही तुम्हें महान बनाएगा। यदि तुम अपने कर्मों में सच्चे हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अपने अतीत के लिए मत रो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये अनश्वर, अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर का अंत हो सकता है लेकिन आत्मा का नहीं। इच्छा सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम इच्छाओं से मुक्त होते हैं तभी हम सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वो शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसका मन ही उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने सभी कर्म मुझे अर्पण करो और परिणाम की चिंता छोड़कर शांति से जीवन जियो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इंद्रियों का नियंत्रण ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही जीवन में सच्ची सिद्धि प्राप्त करता है। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है। आत्मा अजर, अमर और अनंत है। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं और मेरे नाम का स्मरण करते हैं उन्हें कभी भी असफलता या भय का सामना नहीं करना पड़ता। मैं उनके हर कर्म का मार्गदर्शन करता हूं। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो। जो आत्मा को जानता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। शांति मन में होती है, उसे बाहरी चीजों में मत खोजो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। हर किसी के दिल में भगवान होते हैं, उन्हें पहचानो। जीवन में सफलता उसे ही मिलती है। हर आत्मा में भगवान का अंश है, उसे पहचानो। ध्यान ही वो मार्ग है जिससे परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण के प्रेम पर आधारित विचार क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ और दिव्य है। वे सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वही होता है जो किसी प्रकार की अपेक्षा या स्वार्थ से परे हो। राधा कृष्ण का प्रेम इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री कृष्ण के विचारों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्री कृष्ण के विचार हमारे जीवन को संतुलित और सफल बनाने में मदद करते हैं। उनके उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखने और सच्चे प्रेम व भक्ति के महत्व को समझने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण के किस विचार से हमें जीवन में शांति मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति मन में होती है, उसे बाहरी चीजों में मत खोजो। ये विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है।